सकते हैं यहाँ पे, इट इज कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल। वी डिमांड सेंटर फोर्स। उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया, हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। लेकिन जिस समय हम एक दूसरे को शुभकामना, बधाई और शायद आज लोग मिठाई भी खाते हैं, जलेबी खाते हैं लोग, हमारे यहाँ तो यही खाते हैं, लेकिन कोलकाता में वो 31 साल की डॉक्टर के साथ जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ 8 और 9 अगस्त की रात को हुआ, वो केवल उतने तक सीमित नहीं है, वो कहानी इतनी आगे जा चुकी है। और जिस एक शख्स को पकड़ के कलकत्ता पुलिस और पश्चिम बंगाल सरकार बलि का बकरा बना देना चाहती है और बता देना चाहती है कि इसी ने किया है, यही है और इसके अलावा कोई और नहीं है। और वो तो मान भी रहा है, उसने कह भी दिया है कि मुझे फांसी पे चढ़ा दो। आप जब इस पे गौर करेंगे तो आपको ये समझ आएगा जो बिहेवियर है कलकत्ता पुलिस का। और जब मैं पिछली रात की आपको कहानी बताऊंगा, जब आप बीते रात अपने घरों में सो रहे थे, तब आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में क्या हुआ है, तो आप माथा पीट लेंगे। शायद आप तक जानकारी आ भी गई होगी और फिर आपको ये सोचने पर विवश होना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल किस तरह की सरकार वहां चल रही है और किस तरह से ममता बनर्जी सरकार अपनी पुलिस, अपनी सरकार और अपने नेताओं को कंडक्ट करती है और ममता बनर्जी का असल में कंडक्ट क्या है। और इसमें सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि उस राज्य की एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए लोग जब संवेदना, मातृत्व, इन सब की उम्मीद करते हैं ऐसी घटनाओं में, तो वहां की सरकार और वहां का जो प्रशासन है उसका रवैया ऐसा है कि आपको लगेगा कि जैसे ममता बनर्जी और टीएमसी दिल्ली से इतर पश्चिम बंगाल एक अलग देश चलाने का मिजाज रखती हैं, जहां भारत का कानून, भारत का संविधान, भारत का हाई कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट, इन सब का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट अपनी बात बोलता रहे, हाई कोर्ट अपनी बात बोलता रहे, सुप्रीम कोर्ट चाहे जो बोल ले, होगा वही जो ममता बनर्जी और उनकी सरकार और उनके पार्टी के गुंडे चाहेंगे, वही होगा। क्योंकि यही लगता है, जिस पश्चिम बंगाल से संदेश खाली की घटना आती है कि सामूहिक रूप से एक इलाके में वहां की गरीब महिलाओं के साथ टीएमसी का नेता शेख जहां जो कुछ करता है, वो पूरी कहानी है सबके पास। और अब 31 साल के उस डॉक्टर के साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ होता है 8 और 9 अगस्त की रात को, आप यकीन करिए पूरे देश में जो भी डॉक्टर हैं, पूरे देश में लड़के लड़कियां जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हैं या फिर जो लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग डॉक्टर हैं, पूरे देश भर के अस्पतालों की ओपीडी ठप हो गई, डॉक्टर हड़ताल पे चले गए। और कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्र और छात्राएं भी आंदोलनरत थे कि हमें न्याय चाहिए और इस पर जब तक कार्रवाई नहीं होती है हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हर कोई जो उस घटनाक्रम की स्थिति जानता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद, पिता परिवार के बयान आने के बाद, सब कोई, डॉक्टर तक ने कह दिया कि ये एक आदमी का काम नहीं है, ये सामूहिक दुष्कर्म है। और ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की पुलिस इस बात पे अड़ी हुई है कि एक आदमी को जिसे उन्होंने पकड़ लिया है, कह रहे हैं कि जो किया है इसी ने किया है। और सबसे अजीब बात यह है कि इस देश में एक नया मॉडल आया है जो अरविंद केजरीवाल ने, दुनिया के सबसे ईमानदार, मौजूदा ब्रह्मांड पर जो इकलौते ईमानदार आदमी है, उनका दिया मॉडल है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने ही निकम्मेपन के खिलाफ, अपनी ही मक्कारी के खिलाफ धरने पर बैठ जाओ। सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, काम आपको करना है, लेकिन यह नया वाला सिस्टम आया है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है, अपनी ही पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ जाओ। धरना विपक्ष को करना है, वो मौका उनको देना नहीं है, खुद ही बैठ जाओ। ममता बनर्जी 17 तारीख को अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने वाली है। इस लेवल का ड्रामा। लेकिन हम आते हैं असली बात। जब आप बीते रात सो रहे थे तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए कल रात में कैंडल मार्च था बड़ा, जिसमें अधिकतर महिला डॉक्टर शामिल होने थे और उसमें हजारों, सैकड़ों की संख्या में बताया जा रहा है, जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, जिन लोगों ने रिकॉर्ड किया है, वहीं के छात्रों ने रिकॉर्ड किया है, वो सीधा कह रहे हैं कि यहां पर अब राष्ट्रपति शासन की जरूरत है, हमें सेंट्रल फोर्सेस चाहिए, हमें सेंट्रल फोर्सेस चाहिए, यहां की पुलिस नाकाम है हमारी सुरक्षा करने में।
हम लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंस डॉक्टर हैं। इन लोगों ने हम लोगों पे अटैक किया। अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे। इट इज कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। हजारों की भीड़ अचानक से आंदोलन कर रहे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे, कैंडल मार्च कर रहे छात्र छात्राओं को निशाना बनाती है, मारपीट करती है और अचानक से भीड़ का समूह जो है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रवेश कर जाता है और उस फ्लोर तक जाता है जिस फ्लोर पर 8 और 9 अगस्त की रात को उस महिला डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ था उस फ्लोर तक जाती है। पूरे हॉस्पिटल में तहस नहस किया जाता है, ओपीडी में तोड़फोड़ की जाती है, इमरजेंसी सर्विसेज को तोड़फोड़ किया जाता है, चारों तरफ कोहराम मचा दिया जाता है, हर तरफ भीड़ एक तरफ से भाग रही है और सामान तोड़ती हुई जा रही है। हम लोग आरजीकर के डॉक्टर्स हैं और हम लोग एक जो भी आरजीकर में जो घटना हुआ है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ दिनों से। और आज हम लोग के रात में 11 बजे जितना भी एक ऑल फीमेल मार्च प्लान था, यहाँ से एक पीसफुली सारे फीमेल डॉक्टर्स जाने वाले थे शाम बाजार तक और बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। और ऐसी भी खबर आ रही है, हालांकि कोलकाता पुलिस कह रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सारा प्रयास इस बात का था दोस्तों कि जो कुछ, चूंकि अब हाईकोर्ट ने कह दिया है कि सीबीआई जांच करेगी, तो पुलिस क्या कर रही थी ये सबको पता है। जिस पुलिस ने सीधे फोन करके कह दिया घर वालों को कि सुसाइड है, घर वाले कह रहे हैं कि सुसाइड है, जो पुलिस मान चुकी थी वो पुलिस क्या जांच करती, सबको पता है। तो जैसे ही यह मामला सीबीआई के पास गया, एक गुंडों का समूह हॉस्पिटल में जाता है और बताया जा रहा है कि जो एविडेंस हैं उन पर उनको छेड़छाड़ करने की कोशिश थी, उनको खत्म करने की कोशिश थी और जिस फ्लोर, जिस जगह, जिस भवन में यह हुआ था, जिस हॉल में 8 और 9 अगस्त को उस डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ वो सब जानते, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, उसको, उस जगह को आग लगाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, अभी 2 दिन पहले जिस जगह पर मौका वारदात पर जिस जगह को मतलब वो घटना हुई थी उस जगह से 5-7 मीटर की दूरी पर कंस्ट्रक्शन साइट खोल दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि एक अंदेशा जो है कि वहां गवर्नमेंट प्रशासन का क्या डिस्परेशन है, क्या वो है कि ऑब्सेशन है कि कैसे भी उस जगह को इंगेज किया जाए और ऐसा लगता है कि एक सामूहिक प्रयास किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि देखने से लग रहा है कि एक प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह से सबूत मिटाए जाएं। सीबीआई के हाथ लग जाएगा, डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी, वहां तरह तरह से किसी भी तरह से जो जिस जगह पर वो घटना हुई उस साइट को, उस जगह को खराब किया जाए, एविडेंस बर्बाद कर दिए जाए। सीबीआई को कुछ मिलेगा ही नहीं। आप समझो कि जिस जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र, जो शांतिपूर्वक बस बैठे हुए हैं, कैंडल जला रहे हैं, ये लोग लोकतंत्र, हिटलर शाही, तानाशाही की बात करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि बंगाल की हालत किसी तानाशाही, किसी हिटलर शाही और एक समय की जर्मनी से भी बुरी हालत में बंगाल है। कि आप ये समझो कि जिस कॉलेज में जिस बच्चे के साथ जो कुछ हुआ, वहां के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है, घटना स्थल पर जो एविडेंस है उसको बर्बाद करने के लिए ट्रक से भीड़ भेजी जाती है।